एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अब हमने प्रस्थान कर लिया है दिल्ली के लिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं हम तीनों ने। भगवान की कृपा रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए। काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा, बट बाबा ने बढ़िया से दर्शन दिए। बहुत बहुत आनंद महसूस हुआ। अलग ही ऊर्जा है यहाँ की भाई। माँ नर्मदा बहुत ही पावन नदी है। यहाँ जल को जैसे ही आप छूते हैं तो एक अजीब सी ठंडक सी शीतलता आपको मिलती है। ऐसा लगता है कि आपकी पूरे दिन की थकान उतर गई जैसे ही आप माँ नर्मदा नदी में उतरते हैं। तो अब हम बाबा ओमकारेश्वर नाथ को, जो कि ज्योतिर्लिंग है यहाँ का, मैं आपको बता दूं, ये ज्योतिर्लिंग माँ नर्मदा नदी के किनारे है। अब यहाँ हमने लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बिताया है। तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम तीनों के तीनों। मेरे साथ मेरे दो और भाई हैं। एक है मेरा भाई गुंजन, ये रे गुंजन जी। दूसरा मेरा छोटा मचला भाई, इनका नाम है अतुल मिश्रा, अतुल मिश्रा, माफ़ी चाहूँगा। हम तीनों अब निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। रवाना हो गए। लगभग यहाँ से 850 किलोमीटर का डिस्टेंस है। GPS दिखा रहा है 12.5 घंटे, क्योंकि बीच में कोई जलपान भी करना होता है, रुकना भी होता है। तो शायद हम 14 घंटे में लगभग दिल्ली पहुंच जाएंगे। और कल से फिर हम अपने कार्य पर लग जाएंगे सभी। भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो आनंद प्राप्त हुआ है, सुकून प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगा मेरे दोनों भाई अपना अपना अनुभव सबके साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं गुंजन भाई से। गुंजन भाई, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? काफ़ी अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। भगवान भोलेनाथ ने हमें ये दर्शन दिया और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और मन तृप्त हो गया। कितने घंटे आप लाइन में लगे जब आपको दर्शन हुए यहाँ? लगभग 8 घंटे लगे हमें भगवान के दर्शन लेने में। बट जैसे हम भगवान जी का दर्शन किया, हम लोग मतबुद्ध हो गए। कुछ शब्द नहीं, निशब्द नहीं, काफ़ी अच्छे से दर्शन। और पूरा दर्द, थकान, सारे चीज़ उनको देखते ही सारे दूर हो गई। तो यहाँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट कर पाए? बिल्कुल भाई। हम और ये ऊर्जा लेकर आप जाओगे, ये आपके जीवन में आगे। मैंने ओमकारेश्वर नगरी में दर्शन किया था, हमने अद्भुत ऊर्जा और कनेक्शन मैंने फील किया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा। अब कोई मनोकामना भी आपने मांगी भगवान से? देखिए, मनोकामना बताना मत, बस मांगता नहीं हूँ, बट ये है कि हमें अच्छा लगा, सबकी भावनाएं, सब इच्छा पूर्ति हो, नकारात्मकता सब दूर हो बस। और दुनिया में सब हम लोग आपको MP के लोग कैसे लगे? MP के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। इनफैक्ट अनदर स्टेट के हिसाब से, मतलब वो ये कह सकते हैं अतिथि देवो भव का जो सही क्रम है यहाँ पे निभाया जा रहा है सारे व्यक्तियों के साथ। आज सुबह का एक आपको बताता हूँ, हमें चाय पीनी थी। एक आंटी आई, उन्होंने अभी घर से दूध ही मंगाया था। हमें लगा कि वो दुकान है, बट उन्होंने अपने घर के लिए मंगाया था। तो हमने बोला आंटी चाय पीनी है, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा और हमें चाय उन्होंने पिला दिया। काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी उन्होंने। वो चाय का स्वाद तो मेरे अभी भी जुबान पर आ रहा है। काफ़ी अच्छी चाय थी। और वो गुंजन भाई, वाकई में बहुत अच्छी चाय बाद थी। में हमने पूछा आंटी क्या है, तो हमने चाय नहीं पीते। वो तो बेटा आपने बोल दिया तो हमने बना के पिला दिया आपको। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद उस आंटी जी का और MP के लोगों का। हमने यहाँ दर्शन करे, आप लोग हमें बहुत अच्छे लगे। अब हम फीडबैक लेते हैं हमारे अतुल भाई से, जो ड्राइव कर रहे हैं। अतुल भाई, सावधानी पूर्वक ऐसी ड्राइव करते रहे। आप बहुत अच्छी लंबी ड्राइव करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? देखो, पहला तो मैं कहूँगा जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और कल जैसे हम ओमकारेश्वर मंदिर गए, मतलब मैंने जो फील करा, अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ जो मुझे जाने पे मिली, जो मैंने फील करा। और टचवुड, मतलब कि जो दर्शन करने के बाद मेरे को हुआ कि हाँ है, ऐसी पारंपरिक शक्तियाँ हैं जो हमें, मतलब कि मैं निशब्द हूँ। मतलब बहुत आने के बाद बहुत सारे लोग निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है। हाँ। शब्द निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। मुझे मालूम है, मैं इनके भाव पढ़ सकता हूँ। यहाँ आने के बाद जो ऊर्जा इन लोगों को महसूस हुई है, वो महसूस मुझे भी हुई है। बिल्कुल। देख सकते हैं आप। हम शुद्धिकरण के साथ अब जा रहे हैं नए कार्य में, और हमें बहुत सबकी अच्छा मनोकामनाएं पूरी करे। हाँ।
काफी अच्छे ही वाइब के साथ हम लोग लौट रहे हैं। और तो आप भी फुल एनर्जी है, फुल एनर्जी है और शरीर के अंदर। ये कह सकते हैं हम लोग रीस्टार्ट और क्विक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा संदेश है तो सभी के मैं लिए। ये बोलूँगा और हम जब यही कभी कहें- भी आप लोगों को टाइम मिले, आप थोड़ा लोग सा जरूर टाइम यहाँ निकाल के आएं। आए, जरूर आए, कहीं भी जाए, भगवान के तीर्थ स्थल जाना चाहिए, और उससे भगवान- ऊर्जा मिलती और है। भगवान का स्मरण जरूर जरूर करना चाहिए। करें, जरूर करें, जरूर करें, पूजा पाठ सबको करें। ये लगता है, हालांकि मैंने कई लोगों से सुना है कि अरे भगवान नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड नहीं, भगवान है और उन्हीं की वजह से संसार चल रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी जाएं, अपने परिवार को लेके जाएं और श्रद्धा भाव से जाए। श्रद्धा भाव से जाएं और सबके साथ प्रेम से रहें। बाकी जय हर माता। हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करना, साथ में मेरी भी करना, मेरे भाइयों की भी करना। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुंजन भाई का और मेरे अतुल भाई का, जो मुझे यहाँ पर लेकर आए, जिन्होंने मुझे कहा भाई चलना है ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम भी नहीं थे, बट ये हुआ कि एकदम से कहते हैं कि बाबा जाना ने है। बुलाया। हाँ, बस ये- मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी कुछ नहीं देखो, है, बाबा बाबा ने ने जरिया बुलाया। बना दिया मेरे गुंजन भाई अतुल भाई को। बाबा और ने मुझे भी बाबा दर्शन नहीं मिल गए बुलाते उनके भाग से। आप इतना याद रखिएगा, कभी भी किसी भी ज्योतिर्लिंग में जब तक बुलावा नहीं आए आप नहीं जा सकते। एक और हमारे साथी साथ में आने वाले थे, रात तक तैयार थे, बट सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उन्होंने बोला कि बाबा ने नहीं बुलाया। वाकई उनको नहीं बुलाया था और हमने भी सोचा नहीं था कि अचानक से हम लोग का प्लान बना, बट थोड़ा सा पहले हमने प्लानिंग कर लिया था, क्योंकि बाबा जब बुलाते हैं ना तो वो परीक्षा लेते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं जाऊँगा, बट आपने जब संकल्प कर लेते हो ना तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ। आगे से राइट। और बाबा यही परीक्षा लेते हैं कि बेटा ये आएगा कि नहीं आएगा, और जो आपने सोच लिया अब करो। उससे करने से ना आपकी दुनिया में कोई भी काम रुके हैं या बिगड़े हैं वो सारे सुधर जाएंगे, बट जो आप सोचो वो करो। बहुत बढ़िया मैसेज गुंजन भाई, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इतना अच्छा आपने लोगों को जानकारी दी है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कमेंट में ओम महाकालेश्वर, ओम ओमकारेश्वर। और एक और है हमारे यहाँ पे हम्म। ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भगवान जी, उनकी भी दर्शन जरूर उनके करें। भी सबसे पहले दर्शन करें, उसके बाद आप ओमकारेश्वर के दर्शन करें। क्योंकि सबसे यहाँ पहले पे- ममलेश्वर मंदिर यहाँ जाएं। पे दो ज्योतिर्लिंग माना जाता है जी। और कहा भी जाता है, हम्म। और दोनों के दर्शन नहीं करेंगे तो दर्शन आपकी अधूरी है। ठीक कहा गुंजन भाई आपने। जो भी लोग आते हैं सबसे पहले स्टे करें, होटल लें, जहाँ भी आपको स्थान मिल जाता है। ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करें, नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद आप सीधा ओमकारेश्वर के निकले। और एक चीज़ और ध्यान रखें, मैं सभी के लिए बता दूं, जब भी आप वीकेंड पे आ रहे हैं यहाँ पर तो अपना होटल ज़रूर बुक करें, क्योंकि नॉर्मली यहाँ बहुत पब्लिक आती है वीकेंड पे। इस बार 4 दिन का वीकेंड था तो लोगों को होटल लेने में दिक्कत हुई। दूसरी चीज़, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आई है तो लोगों को दर्शन में जो नॉर्मली 3 घंटे के दर्शन होते हैं वो 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। 7 कईयों को 7 घंटे भी लगे, हमें लगभग 6.5 से 7 घंटे लगे। बट बाबा ने दर्शन दिए, कष्ट दिया, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कष्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये कष्ट ही आपके बेड़ा पार करने में काम आएंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। आप जो भी जन्म लेंगे बेड़ा पार करेंगे बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़रूर लिखें जय ओमकारेश्वर, जय महाकाल। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।